डालते हैं अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टर, ड्यू टू स्फेरिकल, ड्यू टू स्फेरिकल नॉन कंडक्टर सेल, नॉन कंडक्टर सेल के कारण मतलब गोली कोष है ना, अचालक गोली कोष के कारण वैद्युत विभव। अब अगर हम याद करें तो अचालक गोला एक बना लिए है ना, जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया है कैपिटल क्यू आर है ना, कैपिटल आर मान लिए, उसका सेंटर ओ मान लिए, केंद्र है ना। अगर अचालक गोलक को हम आवेश देते हैं तो आवेश जहां देते हैं वहीं रह जाता है, बताते हैं है ना। तो इसको अगर आवेश हमने क्यों दिया तो इसके पृष्ठ पर पूरे रहेगा ऐसे ही, लेकिन अगर यही गोलक चालक होता तो इसका आवेश पूरा जो है इसके सरफेस पे चला जाता ना, पृष्ठ पर बाहर बाहर हो जाता, फैल जाता है ना। जब हम देखो हाँ मतलब गोला का मतलब समझते हो, जैसे फुटबॉल होता है तो पूरे में फैल गया चार्ज, पूरे पे अंदर है, और मतलब ये चार्ज ऐसा समझो कि जो अचालक गोले को आवेश देंगे तो जहां देंगे वहीं रह जाएगा। इसको हमने अंदर क्यों आवेश दे दिया, तो क्यों आवेश इसके अंदर पूरे पे रहेगा। अगर यही गोला चालक होता तो सारे आवेश निकल के इसके पृष्ठ पर बाहर आ जाते हैं, जो हम कल पढ़ चुके हैं पिछले है ना, पिछली क्लास में। तो अब अगर इसको प्लस क्यों आवेश दी तो पूरा अंदर क्या हुआ, फैल गया इस तरीके से है ना। तो हमें करना क्या है, इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर तीन जगह वैद्युत विभव का मान निकालना है, तीन जगह वैद्युत विभव का मान निकालना है। मान लो कि ये एक अनंत बिंदु है, यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है, क्यू आवेश। इस क्यू चार्ज को हमें यानी क्यू आवेश को हमें इस बिंदु से इस मान लो पॉइंट पी तक लाना है। कहां तक, इस पॉइंट पी तक लाना है, ये पॉइंट पी यहां पे है। तो पहला पॉइंट हम निकाल रहे हैं गोले के बाहर, गोले के बाहर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, गोले के बाहर वैद्युत विभव। तो गोले के बाहर वैद्युत विभव का सूत्र क्या बनाए थे, हम बताए थे कि V बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, तो जानते ही हो है ना। अब E की वैल्यू क्या होती है, तो E की वैल्यू हमने बताया था कि अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने जब वहां पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, तो हमने वहां बताई थी कि अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना। पिछले चैप्टर में समझाया था इस बात को। तो वही वैल्यू ई करेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से पी तक की दूरी स्मॉल आर मान लो, अभी तो मान लो, बिल्कुल मान लो, बिना माने काम कहाँ चलेगा। अभी सेंटर से स्मॉल आर मान दिया। अब देखो तो V बराबर माइनस इंफिनिटी, देखो मतलब इंटीग्रेशन E की वैल्यू क्या है वहां से के क्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर है ना। और इसका समाकलन करना कल भी सीखे थे और आज भी जान लेते हैं फिर से एक बार। तो V बराबर क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन, देखो कांस्टेंट क्या है, के क्यू है ना, के क्यू कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और 1 बाई आर स्क्वायर को लिखेंगे आर की पावर माइनस 2 डी आर। अब समाकलन का सूत्र लगा लेंगे, सूत्र वही इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना। तो ये हो जाएगा V बराबर के क्यू माइनस के क्यू, अंदर देखो r की पावर माइनस 2 का समाधान करेंगे तो r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, देखो अनंत से लेकर बिंदु P तक लाए है ना, तो अनंत से बिंदु P स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो अनंत से स्मॉल r, अनंत से स्मॉल r, अनंत से स्मॉल r, लिमिट लगा लेंगे तो यहाँ भी अनंत से स्मॉल r आ जाएगा। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, तो V बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू, यहाँ देखो r की पावर माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे
आर की पावर -1 आएगा तो उसको 1/r लिख सकते हैं, और यहां से जो माइनस आएगा ना उसको यहां करके प्लस कर दिए, है ना। बात समझ रहे हो ना कहीं, मतलब यहां से जो माइनस निकला उसको यहाँ प्लस कर दिए, और ये r की पावर -1 को 1/r लिख दिए, तो लिमिट फिक्स है वही अनंत से लेकर r तक। इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर KQ इंटू, देखो अब r की जगह पहले r रखेंगे अपर लिमिट, तो 1/r ही रहेगा, यही रहेगा, और माइनस लगाएंगे r की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, तो 1/∞, और हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू पूरी 0 होगी इन्फिनिटी की, है ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा v बराबर KQ/r। ये हमारा फार्मूला आ गया, जो कि हमारा चालक गोले में निकला था, बिल्कुल वही निकला है। तो ये हमारा अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव का सूत्र आ गया गोले के बाहर, है ना। अगर हमें क्या हुआ, सेम आता है, क्योंकि कोई कंडीशन, सब कुछ कंडीशन वही है ना, यहाँ पे सारी कंडीशन तो वही है ना। अब देखो अगर गोले के अंदर बात करें, जो पहला पॉइंट था हमारा गोले के बाहर था, दूसरा पॉइंट निकालते हैं गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। अब देखो जी, अगर हमें गोले के पृष्ठ पर निकालना है तो P पॉइंट यहां रखेंगे ना पृष्ठ पर अंदर, तो ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की जगह रिप्लेस कर देंगे, या फिर ऐसे समझ लो कि V बराबर -E/dr, और अब की बार इन्फिनिटी से कैपिटल R तक निकालेंगे ना, क्योंकि पॉइंट P अब की बार यहां मान लेंगे हम। तो इसकी जो सूत्र आएगा, सॉल्व कर लेना, ऐसे ही सॉल्व करोगे बिल्कुल ऐसे ही, KQ बार कैपिटल R आ जाएगा, है ना। स्मॉल r बराबर कैपिटल R, हाँ वही पुट किए हैं, ऐसे समझ लो। हालांकि डायरेक्ट पुट नहीं किया गया, निकाला गया है ये, तो ये इस तरीके से निकालेंगे तो फिर यहाँ इतना आ जाएगा कि आ गया गोले के पृष्ठ पर आ गया। इतनी बात नोट करो, तो अंदर वाला बताते हैं, अंदर वाला डिफरेंट होगा, है ना। अब एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हें याद हो तो अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र डिराइव कराया था, किसी को याद हो? अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? ई का अंदर, यहाँ पे गोले के अंदर बता देना है। अगर ये पॉइंट तुम निकाल पता कर लिए, अगर इसकी त्रिज्या r पूरी है, ये अंदर वाला स्मॉल r है, अगर ये निकाल लोगे तो तुम्हें समझ में बातें आ जाएंगी कैसे करना है। देखो अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट, कहां पे? तो गोले के अंदर तो मान लो कि ये पॉइंट हमारा यहाँ जो R था ना, P पॉइंट यहाँ नहीं है, अब की बार ये पॉइंट P यहाँ पे है, मान लो ये अंदर, और यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल r डिस्टेंस है ना, P पॉइंट। अब देखो यार, यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ P पे ला रहे हैं, अब की बार अंदर ला रहे हैं। तो कल बताए थे कि एक बार में तो इन्फिनिटी से अंदर गोले के ला नहीं सकते, एक बार इन्फिनिटी से पृष्ठ पे लाएंगे, पृष्ठ से फिर अंदर लाएंगे, है ना। तो हमने निकाला क्या, v बराबर सूत्र माइनस में इंटीग्रेशन e dr, ये जानते ही हो। v बराबर माइनस, देखो अब समझो ध्यान से आप, इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो माइनस को कर दिया यार बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से पहले कैपिटल R तक लाएंगे ना, क्योंकि ये डिस्टेंस R है यहाँ तक है, तो एक बार इन्फिनिटी से R तक लाएंगे कैपिटल R तक, और e dr तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और प्लस उसके बाद लाएंगे कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक लाएंगे। देखो भला ये बात समझ में आएगी, इधर देखो यार। हाँ सर समझ में कल हमने कहा कि पहले इन्फिनिटी से कैपिटल R तक लाएंगे, कल भी बताया था कि पहले यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद दो बार में यहाँ से यहाँ लाएंगे एक बार में। हमने इन्फिनिटी से कैपिटल R तक लाया, फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक लाया, P पॉइंट तक लाया। बात समझ में यहाँ तक आई, है ना। अब देखो हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव जो होता है गोले के अंदर, उसका मान होता है E बराबर KQ/R/r³। ये था नहीं यार, तो लिख लो इसको नोट करके, KQ/R/R³ है क्या है ना। हाँ ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में। तो अब अगर हम ये तीव्रता तो बिल्कुल बाहर वाली तो यही बनेगी, ये वाली, है ना, इन्फिनिटी से R वाली, तो ये सूत्र है इसको, यानी कि क्या होता है, वही वाला होगा ये वाला KQ/R² वाला। तो इसका मान पूरे, तो हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते, देखो इधर देखो, हाँ देखो पहले इधर, हाँ। देखो एक बार में माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, ये माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, माइनस से यहाँ, और इतने पूरे का मान अभी हम निकाले हैं, इतने पूरे का मान,
क्या आया है, कितने पूरे का मान के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना। कैपिटल आर। तो इसका लिख लो V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना, पूरे का मान आ गया ये, और माइनस ये, और इसका मान, इसकी तीव्रता अलग है तो इसको रखना पड़ेगा। तीव्रता क्या है, इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, और सूत्र क्या है, के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब डी आर, है ना। सर आवेश के मान तो रखने पड़ेगा इससे सर, जो अगर अंदर आ रहा है, अंदर भी तो आवेश है, अंदर भी है बाहर भी है ना, तो तीव्रता यहाँ भी है वहां भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले वाले में तीव्रता यहाँ नहीं थी, आवेश नहीं था यहाँ पे, इसलिए 0 हो गया था। अब की बार कोई दिक्कत तो आएगा इससे ना, इसलिए बता रहे हैं। यहाँ डिराइव करवाए थे सारा सूत्र को, इतनी बात समझो, इधर मिटा रहे हैं फिर से हम। अब देखो इसको सॉल्व कराते हैं बस पूरा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि देखो अचालक वाले में, अचालक में दो सूत्र बिल्कुल सेम होता है, गोले के बाहर गोले के पृष्ठ पर दोनों सेम है। गोले के अंदर वाले में वहां सूत्र अलग था और यहाँ सूत्र अलग बनेगा। अब देखो कैसे, तो V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस में, देखो यहाँ क्या कांस्टेंट है, देखो यार के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू कांस्टेंट है, क्योंकि त्रिज्या तो कम ज्यादा होगी नहीं, तो के क्यू बटे कैपिटल आर का बाहर ले लो, तो के क्यू बटे कैपिटल आर बाहर ले लिए, आर क्यूब, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में आर कैपिटल आर से स्मॉल आर डी आर, यही आएगा ना। इतनी बात समझ नहीं, क्यों जी। अब देखो V बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे आर क्यूब इंटू, यहाँ देखो इसका समाकलन करेंगे R का, तो R की पावर 1 मान सकते हैं। इसका करेंगे तो R की पावर 2/2 हो जाएगा ना, वही वाले सूत्र से, x की पावर n वाले से। और ये क्या होगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब ये वाला 2 बाहर निकाल ले नंबर को, तो बन जाएगा V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे 2r क्यूब। इधर देखो ये r स्क्वायर पावर कैपिटल आर से स्मॉल आर, है ना, लिमिट। अब लिमिट अप्लाई कर लो, तो बराबर के क्यू बटे r माइनस के क्यू बटे 2r क्यूब, और देखो यहाँ लिमिट अप्लाई करो, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो स्मॉल आर ही आएगा, है ना, आर की जगह स्मॉल आर ही, नीचे फिर लोअर लिमिट तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो बनेगा ना। पहले अपर लिमिट रख दिए फिर लोअर लिमिट रख दिए, यही बनेगा। सर ये 1/r स्क्वायर जब 1 होता है तो रखते हैं ना सर, नहीं तो आर यहाँ की बात है ना, जब आर जहां वहीं तो रखोगे ना। अब देखो, अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, V बराबर के क्यू बटे आर, है ना। तो हालांकि अगर चाहो तुम तो के क्यू कॉमन ले लो पूरे में, अगर के क्यू कॉमन लेंगे तो 1/r यहां से बचेगा, r रहने दो, है ना, माइनस, क्योंकि r भी कॉमन लेना पड़ेगा, सेट कर यहां से 1/2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाली बात। इतनी बात समझ में आई। अब देखो V बराबर के क्यू, कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ ठीक ठाक है। अब देखो इसमें एलसीएम लो, तो 2r क्यूब आएगा। अब देखो इससे इसमें डिवाइड करो, कितना बचेगा, इधर देखो वाला, इसमें इससे डिवाइड किया 2r स्क्वायर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये 2r स्क्वायर, है ना, माइनस इसका इसमें डिवाइड करो, कुछ नहीं बचेगा, यही पूरा आएगा 2r, तो क्या आएगा, माइनस में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है ना। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो V बराबर के क्यू इंटू 2r स्क्वायर, देखो माइनस, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस आर स्क्वायर बटे में 2r क्यूब, है ना, 2r क्यूब, है ना। अब देखो 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर बटे 2r क्यूब। तो सूत्र क्या बना, V बराबर, V बराबर आ गया के क्यू इंटू, सॉल्व करते हैं ना, तो 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2r क्यूब। सर ये आ गया हमारा मेन फार्मूला वैद्युत विभव का। लिखोगे क्या, बिंदु आवेशों के समूह
के कारण वैद्युत विभव है ना, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश में हेडिंग होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ समूह पॉइंट चार्ज, हाँ यही करा थे ऊपर से। पॉइंट चार्ज, हाँ बिल्कुल वही है। अब मान लो कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर एक आवेश है यार और इससे दूरी r दूरी पर बिंदु P है, तो अगर P बिंदु पर विभव निकालना है तो V बराबर होता था KQ बटे R, है ना, ये पढ़े थे हम, है ना। एक आवेश है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, अगर हमें P बिंदु पर विभव निकालना है तो सूत्र था V बराबर KQ बटे R, ये पढ़े थे हम, है ना, बिंदु आवेश के कारण विभव। अब मान लो कि ऐसे कई सारे आवेश हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो मान लो एक आवेश यहाँ Q1 है इस बिंदु पर, एक आवेश यहाँ पे Q2 है, एक आवेश यहाँ पे Q3 है और एक आवेश यहाँ पे Q4 है। इसको माइनस मान लेते हैं, एक को सबको प्लस एक को माइनस कर दिए, चलो, है ना। किसी एक पर निकालना हाँ, और मान लो इनसे यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें विभव यहाँ निकालना है, और यहाँ से देखो, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये, सभी तो अध्याय से काम नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है यार, R3 है, सर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R4 है। P पर भी कोई आवेश मानना होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमें P पर विभव निकालना है, आवेश नहीं, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये क्या है, पोटेंशियल विभव है ना, पोटेंशियल, वहां समझो, वहां से एक चार्ज उससे P दूरी पर, समझ लो। तो एक आवेश ये Q1 है, R1 दूरी पर बिंदु है, यहाँ निकालना विभव में, मतलब ये Q1 Q2 Q3 Q4 के कारण P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है, जो इसे कहते हैं बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। अगर हमें बहुत सारे आवेश दे दिए हैं, उससे कुछ दूर पर कोई पॉइंट P मान लिए, तो उन सभी आवेशों के कारण जो इस P पॉइंट पर वैद्युत विभव होगा उसका मान क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अभी तो प्लस मान लेते हैं, बाद में वैल्यू रख लेंगे, है ना। यानी सबका विभव क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर सबका विभव पोटेंशियल जोड़ देंगे, ये टोटल पोटेंशियल P पॉइंट का निकल आएगा, है ना, V4, अच्छा हाँ V4, बिल्कुल V4 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो V1 क्या आएगा, तो V बराबर V1 की वैल्यू होगी Q1 बटे R1, है ना, प्लस V2 की वैल्यू Q2 बटे R2 प्लस, है ना, V3 की वैल्यू Q3 बटे R3। और देखो V4 में आवेश माइनस में है, तो यहाँ माइनस में सूत्र बनेगा, तो माइनस में Q4 बटे R4। तो यही जो है हमारा फार्मूला है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के समूह के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है ये। जब कई सारे चार्ज हो, आवेश हो, उससे कुछ दूरी पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना हो, ये सूत्र लगाएंगे। सिग्मा की जगह रहता है। हाँ, सिग्मा मतलब ये हुआ कि तुम्हें इस तरीके से लिख देंगे, V बराबर सिग्मा के क्यू आई बटे आर आई, ये I इक्वल टू 1 से लेकर N तक, जहां तक ये रहेगा, ये सूत्र। मतलब हमने समेशन के टर्म में जितने भी आवेश हो, अगर मान लो I इक्वल टू 10 तक है, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। आई क्या है सर? I जो है ये, मतलब I हमने कोफिशिएंट यहाँ लगा लिया, मतलब I की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे, मतलब I की वैल्यू 1 2 3 4 जैसे N तक, मतलब जहां तक ये दिया है, जैसे यहाँ तक के लिए बनाया, इसके लिए इसमें I का वैल्यू 4 तक है, मतलब यहाँ Q1 बटे R1, Q1 बटे R2, Q1 बटे R3, ऐसा लिखते चलेंगे। ऊपर वाले में क्यों बाहर, अरे के बाहर भी तो कर सकते हैं। के, हाँ, के कांस्टेंट है, बाहर कर लो, बिल्कुल भाई बाहर कर सकते हो, ये लिख सकते हो तुम, इसमें भी ऊपर वाले में भी यहाँ ठीक है, तो अलग अलग दिखा दिया सकता ना, कॉमन लेके कर दो तब भी ठीक है। तो मतलब ये फार्मूला तुम्हारा समेशन के लिए बन गया। ये फार्मूला मैथ का टर्म है समेशन। सिग्मा क्या है, समेशन, कई चीजों की जोड़ते हैं, तो मतलब ये क्यू आई बटे आर आई, मतलब ये है Q1 बटे R1, Q2 बटे R2, Q3 बटे R3, ऐसे
जहां तक n की वैल्यू होगी उतना रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन है